प्रैक्टिस मॉक लेके आया है आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट। तो जो भी लोग पूछते हैं कि भाई फ्री में मॉक टेस्ट कहाँ से दें, फ्री में टेस्ट कहाँ से दें, आप सभी का स्वागत है एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी 2023 को की प्रिपरेशन को लेके। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या मेरी गलती रही, मेरे स्कोर कार्ड क्या थे, प्रिपरेशन की क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क कितना पढ़े और क्या पढ़े। सबसे ज़्यादा डाउट इसी पे आता है कि हमें कितना पढ़ना चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में बने रहिए आखिर तक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरी क्या क्या मिस्टेक्स रही, माय मिस्टेक्स। तो पहला मेरी जो गलती थी वो क्या, मेरा टेक्निकल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जितना बाकी बच्चों का होता है। आपने देखा होगा यूजुअली जिन जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी टेक्निकल में 70 मार्क्स 75 मार्क्स आराम से होंगे, लेकिन मेरे टेक्निकल में 61.5 मार्क्स ही थे। ये इसलिए क्योंकि मेरा जो सोर्स था पढ़ने का वो इतना रेलिवेंट नहीं था। मतलब मैंने पढ़ा लेकिन मैंने उतना ही पढ़ा जिससे सिलेक्शन हो सके। तो मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहता हूँ कि आप अगर जैसा भी आपके पास टाइम है तो आप है ना नोट्स को अच्छे से पढ़ें। मतलब एटलीस्ट जो 5-7 टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है उसको आप डेप्थ में पढ़ें, क्योंकि उससे कुछ भी क्वेश्चन आए वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा रीजनिंग। तो रीजनिंग में मेरा जो स्कोर था वो 38 मार्क्स था। तो मैंने क्या किया, रीजनिंग की इतनी प्रैक्टिस नहीं की। मैं हवा में था कि भाई मेरा रीजनिंग तो हो ही जाएगा, 45 मार्क्स 46 मार्क्स तो आराम से आ ही जाएंगे, इसलिए मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी रीजनिंग की थी। तो आप ये गलती मत करिएगा। आपको क्या करना है कि रीजनिंग की प्रैक्टिस अभी से करनी है। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कम पढ़ करके भी आप 50 मार्क्स आराम से उठा सकते हैं। आपके लिए आपको बस इतना ही करना है कि बस टेस्ट लगाना है। जितने ज़्यादा आप मार्क्स देंगे उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपकी स्पीड बढ़ेगी। तो अगर आपके पास अभी 2 महीने हैं, 1.5 महीने हैं, ये मतलब लास्ट की बात बता रहा हूँ मैं, लास्ट की जब 1.5 से 2 महीने बचेंगे तो आप केवल मॉक्स दीजिए उतना ही। अगर आपने 1.5 महीने अगर मॉक्स लगा लिए तो आप 50 में से 48-49 मार्क्स आराम से ले आ पाएंगे। तीसरी चीज़ है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्ट्रेटेजी या फिर किसी भी प्लानिंग को फॉलो करने के लिए, क्योंकि अगर हम पढ़ तो लेते हैं सब कुछ लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाते। जो जो बीच बीच में जो गैप्स रह जाते हैं उसको फिल नहीं कर पाते, उस गैप को फिल करता है मॉक टेस्ट। क्योंकि अगर हमने टेस्ट तो बहुत, क्योंकि हमने पढ़ तो बहुत कुछ लिया लेकिन जो बीच बीच में जो चीज़ छूट जाती है वो हम देख नहीं पाते कि हमारा क्या चीज़ छूट रहा है, क्या उसमें कमी है। तो उस चीज़ को, कमी को दूर करता है मॉक टेस्ट। तो सबसे पहला जो डाउट होता है बच्चों का कि मॉक टेस्ट कहाँ से दे, तो प्रैक्टिस मॉक लेके आया है आपके लिए फ्री मॉक टेस्ट। तो जो भी लोग पूछते हैं कि भाई फ्री में मॉक टेस्ट कहाँ से दें, फ्री में टेस्ट कहाँ से दें, तो आप प्रैक्टिस मॉक की साइट पे जाइए और वहाँ पे आपको फ्री मॉक्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए। तो आप अगर सिविल के भी हैं, मैकेनिकल के लिए, वहाँ जाके आप प्रैक्टिस मॉक के ऐप पे जाके वहाँ पे आप प्रैक्टिस मॉक दे सकते हैं। तो आप अभी जाइए और वहाँ पे रजिस्टर कीजिए। तो प्रैक्टिस मॉक्स में आप क्या कर सकते हैं कि पार्ट टेस्ट भी दे सकते हैं, फुल टेस्ट भी दे सकते हैं। तो अगला जो स्लाइड है वो है स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपकी, एक जेन्युइन स्ट्रेटेजी जिससे आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो पहली स्ट्रेटेजी है कोर्स को कंप्लीट कीजिए। एटलीस्ट जो 7 सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट है, सोइल हो गया, एफएम हो गया, आरसीसी हो गई, बीएमसी हो गई, एस्टिमेशन कॉस्टिंग हो गई, इन सब्जेक्ट को आप पहले निपटाइए क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा है, इसलिए उनको आप अच्छे से डेप्थ में पढ़ें क्योंकि अभी बहुत टाइम है। दूसरा कि क्या कीजिए, मतलब आपको क्या करना है, ये क्यों लगाने हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पीवाईक्यूज। मैं हर वीडियो में अपने बताते हैं कि पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू लगाओ। तीसरा है मॉक टेस्ट। तो अभी हमने बात करी मॉक टेस्ट कहाँ से दें, तो प्रैक्टिस मॉक से दे सकते हैं, और भी कई साइट्स हैं वहाँ से भी आप दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट चाहिए तो आप प्रैक्टिस मॉक पे जाइए, फ्री मॉक टेस्ट दीजिए। तो ये बात हो गई स्ट्रेटेजी की। अब बात करते हैं गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। आपका क्या गोल होना चाहिए, आपके क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो सबसे पहला है टेक्निकल को आपको स्ट्रॉन्ग रखना है। अगर आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो आपने आधी लड़ाई वहीं जीत ली। दूसरा है रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग पे आपकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। अगर आपने रीजनिंग को हल्के में ले लिया तो वहाँ पे आप मान के चलिए कि 40 से 42 नंबर लाने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मैं आपको एक ही सजेशन देना चाहूंगा कि रीजनिंग को आप है ना लाइटली मत लीजिए। ईजी है, अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, लेकिन प्रैक्टिस मांगता है। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी ढंग से तो आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। तीसरा है जीके जीएस पोर्शन, काफी लेंदी है। मेरा फेवरेट था जीके जीएस पोर्शन, तो मैं इसमें काफी टाइम देता था। लेकिन ज्यादातर बच्चों का जीएस जीके पोर्शन वीक होता है और उनको मन नहीं करता पढ़ने का। इसलिए अगर आप जीएस जीके में अगर वीक हैं तो आपका गोल होना चाहिए कि टेक्निकल और रीजनिंग आपका अच्छा हो। तो जीएस जीके पोर्शन को मैं थर्ड पे रखता हूँ, क्योंकि टेक्निकल और रीजनिंग में जो मार्क्स स्कोर कर सकते हैं वो इससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं कम पढ़कर भी। जीके जीएस में आप ज़्यादा पढ़ने के बाद भी उतना मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते जितना आप रीजनिंग में कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको थर्ड नंबर पे रखा है। उसके बाद मैंने अपना आपको स्कोर कार्ड दिखाया है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे प्री में 126.3 मार्क्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीजनिंग में मेरे नंबर कम है। तो मैंने जो आपको बताई मेरी गलती, आपको वो गलती नहीं करनी है। आपको क्या करना है कि रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है। 2 से 2.5 महीना है तो आपको कम से कम 1-2 महीने रीजनिंग को देने हैं। पढ़िए मत ज़्यादा ही, बाकी आपको बस टेस्ट लगाने, मॉक लगाइए। जितने ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं उतने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट दीजिए। तो और आप देख सकते हैं कि मेरा टेक्निकल मतलब ना तो ज़्यादा बेकार था ना अच्छा था, 61 मार्क्स है।
तो मैंने क्या किया था कि मैंने लेट तैयारी चालू की थी, जिसके कारण मेरे मार्क्स कम रह गए। तो अभी आपके पास अगर ज़्यादा टाइम है तो आप अच्छे से जो मैंने 6 सब्जेक्ट के नाम बताए उन सब्जेक्ट को आप अच्छे से कीजिए, उनके PYQ लगाइए, तो इतना ही आपके लिए इनफ होगा। और जीके जीएस के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो अगर आपको डाउट है कि जीके जीएस कहाँ से पढ़े क्या पढ़े तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।